जय हिंद साथियों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रक्रिया लागत लेखे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली किसकी, जॉइंट एक्सपेंसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जॉइंट एक्सपेंसेस की बात करेंगे। ये क्या होते हैं जॉइंट एक्सपेंसेस? हम बता चुके हैं, पहले ही हमने बताया था दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, एक होता है बाई प्रोडक्ट, एक होता है जॉइंट प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन कोई और कर रहे थे, उद्देश्य किसी अन्य वस्तु के उत्पादन का था, लेकिन उस उत्पादन के साथ हमें कोई एक अन्य वस्तु, एक या एक से अधिक अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई और वो भी मार्केट में बेची गई, तो वो बाई प्रोडक्ट है। जैसे मैंने बताया था कि सरसों से तेल निकालना जो प्रोसेस है, इसमें जो ऑयल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है, मेन प्रोडक्शन है, ये मुख्य उद्देश्य है उत्पादन का। लेकिन उसके साथ में जो खल मिलती है वो बाई प्रोडक्ट है, वो भी मार्केट में बिकती है, ये बाई प्रोडक्ट है। ज्वाइंट प्रोडक्ट हमने बताया था जहां पर रॉ मटेरियल एक ही है और उससे ही अन्य कई तरीके की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वो ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। जैसे हमने बताया था कि जो कच्चा तेल का जब खनन किया गया, क्रूड ऑयल जब निकाला गया, उसी से पेट्रोल बना, उसी से डीजल बना, उसी से मिट्टी का तेल बना, ये सब अलग अलग किया गया इनको बाद में। इनका जो मूल है वो वही कच्चा तेल है, वहीं से इनको अलग अलग किया गया। तो क्या हुआ, ये प्रोडक्ट कैसा है, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट है। तो यहां अब बात आती है कि ज्वाइंट एक्सपेंस क्या है। तो जो ये कच्चा तेल निकालने का प्रोसेस है, जहां तक उसको निकाला गया, क्योंकि ये रिफाइनरिंग का काम तो बाद में किया गया, जो उसके निकालने की कॉस्ट है वो तो ओवरऑल है, क्योंकि उसी कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब कुछ बना। तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल बनाने से पहले जितना खर्च कर दिया था वो तो कच्चे तेल पर खर्च किया था ना, इस वजह से वो वाला खर्च क्या कहलाएगा, ज्वाइंट एक्सपेंस कहलाएगा। फिर बाद में उसकी जब रिफाइनरिंग करेंगे तो पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, मिट्टी का तेल बनेगा, ये सेपरेट प्रोडक्ट हो जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट है, इनकी सबकी अलग अलग कॉस्ट होगी। तो जब इस तरीके की वस्तु का उत्पादन किया जा रहा होता है तो वहां पर ज्वाइंट एक्सपेंस आता है, संयुक्त खर्चे होते हैं। तो उन संयुक्त खर्चों को, ज्वाइंट एक्सपेंसेस को कैसे सभी प्रोसेस में अलग अलग डिवाइड किया जाएगा और उसमें हिडन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे उसको ढूंढ निकाला जाएगा, ये प्रोसेस आज हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग, चूंकि ये बेहतरीन एक कंडीशन है प्रोसेस कॉस्टिंग की, इस वजह से इस पर निर्भर करते हुए हम तीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ऐसे तीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे जो इस समस्या पर, इस प्रॉब्लम पर बेस्ड हैं। तीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड जब खर्च किया जाता है, शुरुआती खर्च, तो वो खर्च जो होता है वो जॉइंट एक्सपेंस कहलाता है। जॉइंट एक्सपेंसेस की कंडीशन में कैसे प्रोसेस कॉस्टिंग करी जाती है उसको आज बेसिकली सीखेंगे। तो उसको सीखने से पहले हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद विदिशा पे मिलेगा और क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आर्टिकल ए आल्सो यील्ड बी एंड सी बाई प्रोडक्ट्स, द जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आर, ये अलग अलग दी गई है। यहाँ पर देखो, एक मिनट थोड़ा सेटिंग सही कर लेते हैं। ओके, यहाँ ठीक है। जॉइंट एक्सपेंसेस, मटेरियल्स, वेज, ओवरहेड्स, देखो सब अलग अलग जॉइंट एक्सपेंसेस ऊपर दिए हैं, टोटल दिया है 40,000। नीचे सेपरेट एक्सपेंसेस हैं, मटेरियल्स, वेज, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो बाई प्रोडक्ट की कंडीशन में भी ये हो सकता है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट भी दो तरीके का निकलता है। बाई प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कम कॉस्ट का होता है, मार्केट में जब उसको बेचा जाता है तो बहुत ही कम कॉस्ट प्राप्त होती है। और एक बाई बाई प्रोडक्ट होता है जो बड़ी कॉस्ट लेकर के हमको देता है आकर के। ओके, जैसे चीनी बनाने का काम किया जाता है, शुगर फैक्ट्री के द्वारा क्या चीनी बनाने का काम किया जाता है, तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करती है और उसकी अच्छी खासी कॉस्ट रियलाइज होती है। अल्कोहल भी बनाती है वो कंपनियां, तो उसकी भी अच्छी खासी कॉस्ट उसको मिलती है। ओके, तो बाई प्रोडक्ट भी दो तरीके का होता है। चलो, तो इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे किया जाता है एक्चुअली। सबसे पहले देखो, आप जब किताब में देखेंगे
तो वहां पर ये टोटल का कॉलम नहीं होता, इसी वजह से समझ में भी जल्दी नहीं आएगी टेबल। तो हम टोटल कॉलम के साथ चल रहे हैं। अगर आप अपनी बुक में जाएंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे, तो ये वाला कॉलम नहीं मिलेगा आपको। टेबल मिलेगी जॉइंट एक्सपेंसेस की कंडीशन में, लेकिन ये कॉलम नहीं मिलेगा। मैं कॉलम के साथ चल रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मेरा प्रयास ये है। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, सेल्स। 3 प्रोसेस हैं, 60,000, 48,000, 40,000 रुपए की सेल्स है। 60,000, 48,000 और 40,000 ये सेल्स है। तो टोटल सेल्स कितनी हो जा रही है, 1,48,000 की हो जा रही है। इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो। प्रॉफिट 30, 25, 20 एट द रेट 30%, 25% एंड 20% ये रेट है। मतलब यहां पर 30%, 6 × 18,000 प्रॉफिट है। यहां 25%, 12 चौक 48,000 प्रॉफिट है। यहां 20%, 4 दूनी 8,000 प्रोसेस, यहां पर क्या है, प्रॉफिट है। 18, 12, 30 और 8, 38। अब यहां माइनस करो तो ये 42,000, ये 36,000, ये 32,000 और टोटल अगर कर लें तो 1,10,000 है ना। ये बनेगा। इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। जो माल हमने बेचा उसकी लागत क्या है, ये उसकी कॉस्ट थी। ये प्रॉफिट लेकर इतने पे बेच रहे थे। अब इस कॉस्ट में सेपरेट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। कितने, 5,000, 4,000, 3,000। 5,000, 4,000, 3,000। 5, 4, 9, 3, 12, 12,000। तो 42 से 5 अगर हटाएं तो ये बचता है 37,000। 36 से करें तो ये बचता है 32,000 और ये करें तो बचता है 29,000 और ये करें तो 8,000 ये हुआ। और 9 से, यहां 9 से 0, 0, 0, 10 से 2 गया तो 8, यहां 10 से 1 जाएगा तो 9। 98,000 ये हुआ। कितना, 98,000 ये हुआ। क्लियर हो रहा है, ठीक बात है। यहां तक आपने कर लिया, ओके, क्लियर हो रहा है जी, क्लियर हो रहा है। ये बता रहा है कि जो सेल्स है उसमें से इतना प्रॉफिट है, इतनी कॉस्ट है, इतना सेपरेट एक्सपेंसेस हैं, सब में अलग अलग हम कर रहे हैं। तो यहां पर कितना बचता है, 98,000 का टोटल बचता है। अब यही बात अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे किताब में तो आपको जल्दी नहीं समझ में आएगा। यहां कितना बचता है, 98,000, जबकि क्वेश्चन के अंदर ज्वाइंट एक्सपेंस कितने दिए गए हैं, 40,000। यहां का टोटल 40,000 बचना चाहिए था, क्योंकि खर्चे कितने थे भाई, टोटल खर्चे ज्वाइंट वाले हो गए। ज्वाइंट खर्चों में सेपरेट एक्सपेंसेस जोड़ लीजिए आप, सभी टोटल करते हुए ज्वाइंट एक्सपेंसेस में सेपरेट एक्सपेंसेस जोड़ लीजिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जानी चाहिए थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो सेल्स आ जानी चाहिए थी। यही तो होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां ज्वाइंट एक्सपेंस दिए गए हैं 40,000, जबकि मेरा यहां का टोटल आ रहा है 98,000। इसका मतलब है कि 58,000 रुपए, 58,000 रुपीज का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है जो छिपा हुआ है। कैसे निकालोगे ये, आप यहां का टोटल का कॉलम देखिए, क्या क्या घटाने के बाद, सेल्स में से प्रॉफिट और सेपरेट कॉस्ट घटाने के बाद फिर यहां का टोटल देखो और अपना ज्वाइंट एक्सपेंस का टोटल देखो। दोनों के बीच के में अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। उस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को इन तीनों प्रोसेस में बांटना है। किसमें बांटना है, तीनों ही प्रोसेस में उसको बांटना है। कैसे बांटा जाता है, तो सेल्स के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। सेलिंग एंड
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड expenses are allocated on the basis of सेल्स रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा इसको? सेल्स के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। किसको? 58,000 को। 58 तो क्लियर है ना। अब सेल्स रेशियो निकाल लो, ए बी सी। सेल्स कितनी? 60, 48, 40, तो 2 2 जीरो हटा करके नोट कर लो, 60 अनुपात 48 अनुपात 40। इजी हो जाएगा, 4 से तो हो रहा है, 15 चक्कू 60, 12 चौक 48, 10। फिर हो पाएगा कि नहीं? अब नहीं हो पाएगा ये इजी। तो 15, 12 और 10 के रेशियो में हम किसको डिवाइड करेंगे? 58,000 को। ओके, 58,000 जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 15, 12 और 10 के रेशियो में। तो ए में कितना आएगा? 58,000 इंटू 15 अपॉन 37। ओके, चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा ये। तो 58,000 डिवाइडेड बाय 37 और ओके, तो ये आ जाता है 1567 1567.56 और इनटू 15 तो 23,513 23,513.51 आ रहा, तो 23,514 कर लेंगे, 23,514। बी में 58,000 इंटू 12/37, तो यहां पर 12 कर लो, 18,810.81 आ रहा है। एक में तो कहीं ना कहीं छोड़ना ही पड़ेगा, तो इसको 18,810 कर लेते हैं। और सी में 58,000 इंटू 10/37, तो यहां पर 10 कर लो, तो 15,675.67 है, तो इसको फिर राउंड ऑफ कर लो, 15,676। ओके, ये 3 वैल्यू हमने निकाल ली। किसकी निकल के आ गई? ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की हैं। तो यहां हमने फिर माइनस किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कितना? 23,514, 18,810, 15,676। ओके, और टोटल ये 58,000 बन रहा होगा, नो डाउट। 6 4 10, 7 1 8 1 9 1 10, 6 1 7 8 7 15, 5 20 का 0, 5 2 7 8 7 15, 15 और 3 18 के 8, 2 1 3 1 4 और 1 5। पूरा हो गया। चलो अब इसको माइनस कर लो, तो यहां तो 40,000 बचा ये। ओके, यहां माइनस कर लो, तो 10 से 6 जाएगा 4, यहां पर 9 से 7 जाएगा तो 2, 9 से 6 जाएगा तो 3, 8 से 5 जाएगा तो 3, और यहां पर ये बचेगा 1, 13,324। ओके, तो यहां 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 7 जाएगा 2, 9 से 6 जाएगा 3, 8 से 5 जाएगा 3, और ये 1, 13,324। यहां पर 0 9 1, 11 से 8 गया तो 3 और 1, 13,190। यहां पर 6 8 4, 6 से 3 जाएगा 3 और 1। ये क्या हो गया? जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस हमारे 40,000 के थे, कितने थे? 40,000 के, उसको हमने हर एक प्रोसेस में अलग अलग कर दिया। यही करना था,
हर एक प्रोसेस की कॉस्ट हम कब जान पाएंगे? जब ज्वाइंट एक्सपेंस भी किस प्रोसेस में कितना जाए ये। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। ज्वाइंट एक्सपेंस का आंसर कितना दिया हुआ, देखो हमारा ये एक आया है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 23,514, 18,810 और 15,676। ओके सही है। ये आ गए हैं, एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं हम। इनका टोटल 40,000 आ जाना चाहिए। 13,486 प्लस 13,190 और प्लस 13,324, 40,000 एग्जैक्ट हो रहा है। तो देखो क्या किया, हमको क्या करना था, ये 40,000 का जो ज्वाइंट एक्सपेंस था इसको अलग अलग प्रोसेस में डालना था। अलग अलग प्रोसेस में किस में कितना जाना चाहिए ये करना है था हमको। तो कैसे किया हमने, इस तरीके से पूरी टेबल के द्वारा कर दिया। इस टेबल को देखो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। स्टार्टिंग एक्चुअली कहां से हुई, सबसे पहले ये खर्च किया गया, ओके, उसके बाद में ये खर्च है, उसके बाद ये खर्च है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स बनी, उस पर प्रॉफिट है, तो ये सेल्स बनी। लेकिन हमको यहां तक आना था तो विपरीत क्रम में हमको आना पड़ा। क्यों विपरीत क्रम में आना पड़ा? क्योंकि हमको स्टार्टिंग यहां से करनी थी, इनको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग। तो उम्मीद है आपको ये एनालिटिकल टेबल जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस की है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या क्या पता चल गया कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रत्येक प्रोसेस में कितना है, और ज्वाइंट एक्सपेंस जो 40,000 हमारा टोटल था वो प्रोसेस ए में कितना जाएगा, प्रोसेस बी में कितना जाएगा, प्रोसेस सी में कितना जाएगा, ये पता चल गया। अब हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग करने के लिए चूंकि हमें इसे हटाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा नोट आउट करेंगे, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 23,514 है, 23,514, 18,810, और ये आपको देखने की जरूरत है भी नहीं, मुझे चाहिए होगा क्योंकि फिर हम नोट कैसे करेंगे। और मेरा ज्वाइंट एक्सपेंस ये 13,486 है, 13,486 है, 13,190 है और 13,324 है, 13,324 है। ओके, बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं, चल के प्रोसेस कॉस्टिंग, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब प्रोसेस कॉस्टिंग देखते हैं। जब बात करेंगे प्रोसेस अकाउंटिंग की, तो हमने तीनों ही प्रोसेस एक साथ कर लेने हैं, क्योंकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ सकें, इसके लिए सब कुछ एक ही साथ आपके पास स्क्रीन पे होना चाहिए, नहीं तो चीजें दिक्कत करेंगी, फिर समझ नहीं आएंगी। इस वजह से तीनों प्रोसेस के कॉलम हमारे मेंटेन हो चुके हैं। इसका मेन होता है प्रोसेस ए अकाउंट। अगर प्रोसेस ए अकाउंट आपको समझ में आ गया, मतलब फर्स्ट प्रोसेस आपको समझ में आ गया, तो आगे आपको समस्या नहीं होगी। तो चलो देखते हैं, पहले प्रोसेस ए को ही देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले डेबिट साइड में लिख लो टू ज्वाइंट एक्सपेंसेस। जितने भी ज्वाइंट एक्सपेंसेस हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। मटेरियल्स टोटल लिख लेंगे, ऊपर दिए ज्वाइंट एक्सपेंसेस 20,000, वेज 4,000, ओवरहेड 16,000, वेज 4,000, ओवरहेड्स 16,000, टोटल हमने कर दिया इधर 40,000 प्रोसेस ए। फिर हमने लिखा टू सेपरेट एक्सपेंसेस। इसमें भी मटेरियल वेज ओवरहेड्स है। मटेरियल्स कितना 3,000, वेज ये कितना 400 और ओवरहेड 1600, 16 4 20 5, ये 2,000, 3 2 5,000, 5,000 हो गया। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, तो हमने लिखा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 23,514 रुपए थे पहले प्रोसेस के, 23,514 रुपए। कितने थे? 23,514 रुपए थे। अब देखो अब क्या करना है, ये टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस जो थे ये तो ए बी सी सब के थे, ए बी सी सबके थे, है कि नहीं? और हमने क्या किया, हमने टोटल इधर ही डेबिट कर दिया, जबकि करना डेबिट में हमको कितना चाहिए था, केवल और केवल प्रोसेस ए का जो ज्वाइंट एक्सपेंस था उसको डेबिट करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, सारे यहां डेबिट कर दिए, तो बढ़ नहीं जाएगा बैलेंस,
इस वजह से प्रोसेस बी और सी का जो यहां नहीं डेबिट करना चाहिए था उसको भी मैंने कर दिया। तो बी और सी का जो ज्वाइंट एक्सपेंस है उसको क्रेडिट कर दो। प्रॉपर एंट्री होती है बताऊंगा अभी। बाई प्रोसेस बी ज्वाइंट एक्सपेंस, प्रोसेस बी के ज्वाइंट एक्सपेंस 13,190 रुपए थे और बाई प्रोसेस सी ज्वाइंट एक्सपेंस। इस जब हम लोग ज्वाइंट एक्सपेंस का क्वेश्चन करते हैं तो यूनिट्स का कॉलम नहीं बनता है। बाई प्रोसेस सी ज्वाइंट एक्सपेंस, सी का ज्वाइंट एक्सपेंस था 13,324 रुपए, 13,324 रुपए। अब यही वाले दो खर्चे तो इसमें ज्यादा डेबिट थे, तो ये वाले दोनों उठा के क्या किए हमने, क्रेडिट कर दिए। अब हमने क्या किया, प्रोसेस ए की बाई सेल्स ले ली, इसकी सेल्स कितनी थी 60,000 और प्रॉफिट कितना था, टू प्रॉफिट इसका था 18,000। अब हमारा ये कॉलम बराबर बंद हो जाना चाहिए। यहां क्या होगा, ये थोड़ा दूसरे तरीके से चलता है, बराबर बंद हो जाना चाहिए। टोटल करो 4, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 3 3 6, 6 2 8, 86 5 14। इधर देखो 4 1 5 5 3 8 8 16, 2 1 3 4 3 7 1 8, बराबर बंद हो गया। एंट्री क्या हुई, एंट्री क्या होती है, देखो इसके लिए एंट्री क्या होती है, ये पहली वाली एंट्री, फर्स्ट एंट्री प्रोसेस ए अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर ऑल ज्वाइंट एक्सपेंसेस डेबिटेड इनटू प्रोसेस ए अकाउंट। तो मैं प्रोसेस ए अकाउंट बना रहा था, इस वजह से डेबिट में मैंने पोस्टिंग करी है टू ज्वाइंट एक्सपेंस। देखो ज्वाइंट एक्सपेंस और ये मैंने तीनों लिख दिए। इनके लिए एंट्री क्या होगी, इनके लिए एंट्री क्या होगी, इनके लिए दूसरे नंबर की एंट्री क्या हुई है, ये प्रोसेस बी वाली। इसके लिए एंट्री क्या है, प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस सी, नहीं टू प्रोसेस ए अकाउंट, ये एंट्री हुई है। तीसरी एंट्री ये वाली क्या हुई है, प्रोसेस सी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट। देखो ए अकाउंट क्रेडिट है, इस वजह से क्रेडिट साइड पोस्टिंग करी है। बाई प्रोसेस क्या लिखा है, बाई प्रोसेस बी ज्वाइंट एक्सपेंस, ज्वाइंट एक्सपेंस बाई प्रोसेस बी ज्वाइंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट सी ज्वाइंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट साइड में लिखा है हमने बाई प्रोसेस बी ज्वाइंट एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि प्रोसेस ए क्रेडिट हुआ है एंट्री में, तो ए प्रोसेस में मैंने पोस्टिंग करी है क्रेडिट साइड में बाई प्रोसेस बी ज्वाइंट एक्सपेंस अकाउंट, बाई प्रोसेस सी ज्वाइंट एक्सपेंस अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होती है, इसके आधार पर ये पोस्टिंग करते हैं। तो प्रोसेस ए समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोसेस बी की। तो जब प्रोसेस बी में चलेंगे तो ढूंढेंगे कि क्या कहीं पर प्रोसेस बी तो नहीं है। तो देखो यहां पर आ गया प्रोसेस बी, आया ना, प्रोसेस बी ज्वाइंट एक्सपेंस। तो प्रोसेस बी हमारा ज्वाइंट एक्सपेंसेस के लिए ही तो कर रहे हैं, नहीं तो एक ही प्रोसेस ना करते। तो डेबिट साइड में प्रोसेस एंट्री करेंगे और क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट। और कौन सी वैल्यू, ये बी की है ना, तो बी की 13,190। फिर बहुत आसान होता है, टू सेपरेट एक्सपेंसेस मटेरियल्स वेट्स ओवरहेड्स, 2600 300 1100, 2600 300 1100, 6 3 9 1 10 और 2 1 3 1 4, 4,000, कितना 4,000।
टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटेड है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना था? 18,810, 18,810। और टू प्रॉफिट, प्रोसेस बी का प्रॉफिट कितना था? 12,000 रुपए। सीधा लिख दो बाई सेल्स कितनी थी? 48,000। यहां टोटल कर लो, 48,000 ही होना चाहिए टोटल, बस खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ठीक है, देख लो, 0 9 1 10, 1 8 1 9 1 10, 4 3 7 8 7 15, 15 2 17 1 18, 1 2 3 और 1 4। ओके, ऐसे बनेगा प्रोसेस बी। जैसे बना है प्रोसेस बी, ठीक ऐसे ही बनेगा प्रोसेस सी। सी वाले एक्सपेंसेस इधर डेबिट करने हैं इस एंट्री के आधार पर। तो टू प्रोसेस ए अकाउंट कितना? 13,324। टू सेपरेट एक्सपेंसेस अकाउंट, मटेरियल्स विच ओवरहेड्स 2,200 800, 2,200 800, टोटल कितना हुआ? 3,000। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कैलकुलेशन था 15,676। टू प्रॉफिट 8,000 और बाई सेल्फ 40,000। टोटल कर लो, टोटल आएगा 40,000, करके देख लो। 6 4 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 3 3 6 5 11 8 19 1 20, 1 2 और 2 4। ये तीनों ही प्रोसेस देख लीजिए आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके। अब देखो, उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। फिर चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, हमने आपको कंप्लीट जर्नल एंट्री के आधार पे करके बता दिया कि कैसे कैसे ये वैल्यूज ट्रांसफर की जाती हैं, क्यों ही ये सारे इधर लिखे जाते हैं, क्यों ये इधर लिखे जाते हैं, और क्या होता है जॉइंट एक्सपेंस, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, कैसे उनको अलग किया जाता है, कैसे छिपे हुए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हिडन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है। और उम्मीद है जितनी बातें हमने बताई हैं वो आपको सब की सब बातें बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई है, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि हमेशा करते रहते हैं, हर वक्त करते रहते हैं। किसी भी समय आपका कमेंट आता है, मोस्टली हार्ड एंड हार्ड आपको मान लो ज्यादा से ज्यादा अगर समस्या ज्यादा से ज्यादा समय लगे ना, तो भी 2 घंटे के अंदर अंदर हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो शेयर तो जरूर कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों के साथ। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अभी 2 और क्वेश्चन करने हैं हमको जॉइंट एक्सपेंस के आधार पर ही। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।